भी इसका आज मुख्य उद्देश्य था कि पेंडेमिक के दौरान जो लर्निंग लॉस बच्चों का हुआ उस पर हमने एक नीसा ने रिसर्च की थी। तो वो हमारा था कि भी दिल्ली के पूरे मीडिया के थ्रू जो है जनता पे जाए, सरकार पे जाए, और उसकी फाइंडिंग्स जो निकली हैं वो हमने बताई। और उसके सॉल्यूशन में उसकी फाइंडिंग्स में ये निकल के आया कि 98.2% स्कूल की बच्चों ने ये कहा कि हम उसी स्कूल में पढ़ना चाहते हैं जिस स्कूल में उन्होंने अपने स्कूल के प्रति प्यार दर्शाया, भावनाएं दर्शाई। 98.6% ने कहा कि वो ऑफलाइन ही पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन में जो है उनका इंटरेस्ट उतना नहीं है। 42.3% बच्चों ने स्ट्रेस, एग्जाइटी और टेंशन भी घर में रहकर ऑनलाइन स्टडीज़ पे जो है वो उन्होंने महसूस की। ये 17 स्टेट्स में 1502 बच्चों पर जो है ये सर्वे किया गया। 83.9% जो स्कूली बच्चे थे उन्होंने यूज़ किया गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, जूम, उसके थ्रू जो एजुकेशन लिया। 4% बच्चों ने दूरदर्शन और सैटेलाइट टीवी के थ्रू लिया। और 12% बच्चे जो थे उन्होंने जो है इंटरनेट ना होने की वजह से, कोई भी मेथड ना होने की वजह से वो शिक्षा से वंचित रहे। तो हमने सरकार से ये डिमांड रखी है कि सबसे पहले तो इस पे चर्चा की जाए, सभी स्टेक होल्डर को बुलाकर। कोई भी इसके प्रति चिंतित नहीं है। तो हमारी सबसे बड़ी जो अपील है वो माननीय मोदी जी से है, और उनसे हमारी आशाएं और उम्मीदें भी हैं कि वो देश के लर्निंग लॉस को, उन्होंने $1 ट्रिलियन का सपना उन्होंने देखा है, हम सबके साथ मिलकर देखा है, और बच्चे ही उसका सबसे बड़ा जो है भागीदारी करने वाले बनेंगे। तो उनके ऊपर हमारी मोदी जी से अपील है कि एक चिंतन मंथन कर कर ऐसी नीति बनाई जाए कि बच्चों की पहले असेसमेंट की जाए वो कितना पीछे चले गए। हमारे सर्वे में यह है वो 1-2 साल पीछे चले गए। अभी जैसे CBSE का ये पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठा कि CBSE का जो पेपर बनाया गया वो टफ था, आउट ऑफ कोर्स था। एक माननीय सांसद वहाँ पर बोल रहे हैं। इट मीन्स जो हमारी एजेंसीज भी हैं, एग्जामिनेशन एजेंसीज और एजुकेशन एजेंसीज, वो भी चिंतित नहीं है। उनको सिर्फ आनंद फानंद में अपना घास काट रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। CBSE पे इतना बड़ा प्रश्न उठना अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो मेरी मोदी जी से अपील है कि इन बच्चों के लिए चिंता व्यक्त करते हुए तुरंत जो है सभी इनकी मीटिंग बुलाकर ऐसे ब्रिज कोर्स तैयार करवाए जाए, बच्चों की असेसमेंट की जाए कि बच्चे कहाँ चले गए, ताकि उस लर्निंग लॉस के गैप को जो है वो फिल किया जा। नेशनल लेवल रिसर्च पे एक रिसर्च किया है, ताकि हमको ये लगा कोविड के दौरान बहुत सारे लर्निंग लॉस हो रहा है पूरे भारतवर्ष में। हमने उसको इस पूरे रिसर्च के माध्यम से लेके आया, और इसमें बहुत चिंताजनक बहुत सारे आंकड़े हैं। जैसा 42.6% बच्चे ने बोला वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस से गुजरे। हमने ये देखने को मिला, हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, बहुत डिजिटाइल के तरफ से बड़े भी हैं, लेकिन अभी भी जो दिक्कतें हैं वो गांव में उस तरीके से लर्निंग हो नहीं पाया है। और इसलिए हमारा मांग ये है बच्चों को सही रूप से असेस किया जाए, वो जिस लेवल पे है उस लेवल से उनकी शिक्षा को वापस शुरू करने की ज़रूरत है। और दूसरा, अभी भी कई राज्यों में स्कूल्स बंद हैं और सरकार के पास कोई ऐसा कोई नीति नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है स्कूल्स को खुला जाए और लर्निंग को वापस शुरू किया जाए। क्योंकि अगर अभी हम 3rd वेव की बात कर रहे हैं, अभी स्थिति पता नहीं कब ठीक होगा। तो हमारा एक मांग ये है नेशनल लेवल पे एक पॉलिसी बनाया जाए। आज कोविड है, कल कोई भी इस तरीके से स्थिति होता है, स्कूल्स कभी बंद ना हो और लर्निंग चलते रहें, क्योंकि बच्चों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। उसको कहीं ना कहीं हम सबको मिल के उसको समाधान करने की ज़रूरत है। और हमने इसका पूरे रिकमेंडेशंस पूरे भारत सरकार को दिया है। हमने पिछले हफ्ते माननीय गवर्नर हरियाणा श्री बंडारू दत्तात्रेय जी को सौंपा है इस रिसर्च रिपोर्ट को। हमने PMO को भेजा है, हम पूरे स्टेट्स में हम इस रिपोर्ट को भेज रहे हैं, ताकि इसमें जो रिकमेंडेशंस है उसको लेके काम करें, ताकि बच्चों के लिए एक अच्छे दिन लेके आए। मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, श्री अरविंद केजरीवाल जी से, कि जैसे EWS का पैसा हम स्कूलों के अकाउंट में डालते हैं, उसकी बजाय वो DBT दे दें। जैसे देश के प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं DBT होना चाहिए, DBT होना चाहिए, तो DBT दे दें, मतलब डायरेक्ट ट्रांसफ़र फंड। तो वो बच्चों के या पेरेंट्स के खाते में सीधा 3,500 रुपये महीना डाल दें। हमें ज़रूरत ही नहीं, वो बच्चा फिर वो पेरेंट्स जिस स्कूल में पढ़ाना चाहें उसी स्कूल में पढ़ाएं। थैंक यू। हमारी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द स्कूल खोले जाएं। हम पेरेंट्स को जागरूक करेंगे, एक पेरेंट्स तक जाएंगे, उनको समझाएंगे कि बच्चों की शिक्षा कितनी ज़रूरी है। जन जागरण का हमारा कार्यक्रम शुरू होगा। जैसे हमारी
नेशनल बॉडी तय करेगी नीसा, उस हिसाब से हम उसी दिशा निर्देश पे हम आगे